आजकल वो एक अरविंद केजरीवाल राजा की कहानी सुना रहे हैं। अब वो नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन सबको पता है कि बात उन्हीं के बारे में कर रहे हैं। वो कहानी लोगों को रोचक लगेगी। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के बातों को अब कोई सीरियस नहीं लेता है। शुरू शुरू में अन्ना जी का आंदोलन में जब थे तो अन्ना जी की वजह से उसको लोग सीरियस लेते थे और दिल्ली में वो फ्री चीज बांट बांट करके थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया, वोट भी मिले, 2 बार जीते। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आज लोग उसको अभी सोचते हैं कि ये अराजक है, देश के लिए ये सही इंसान नहीं है। और जो लैंग्वेज यूज करता, आप सोचे ना, मुख्यमंत्री जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप टॉलरेट कर सकते हैं? मैं तो समझ में नहीं आता कि उसको क्या कहूं। इसलिए ये आदमी अन्ना जी को धोखा दे करके कसम खाया अपना बेटा का कि राजनीति में नहीं जाऊंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। इतना गलत तरीके से अन्ना जी को इस्तेमाल करके आज अन्ना हजारे जी की बात भी नहीं सुनते और ये कब्जा कर लिया और कहता है दिल्ली का मालिक है। और ये प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। आज विश्व में सब कहते हैं कि दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी जी है। तो एक भारतीय होने के नाते फक्र होना चाहिए ना। पार्टी कोई भी हो, उसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। भारत का प्रधानमंत्री देश का सबसे पॉपुलर लीडर है, तो इसमें तो फक्र होना ही चाहिए। लेकिन उसको भी ये लोग आपत्ति जताते हैं। एक चीज हमने और नोट की, भारत की राजनीति में आरोप तो सब लगाते हैं। राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं अडानी के मामले में, पर वो ये कह रहे हैं कि बताइए 20,000 करोड़ किसका है। ये नहीं कह रहे कि 20,000 करोड़ मोदी जी का है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता हैं भारत की राजनीति में जिन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर निजी तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो डिग्री की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, पैसे की बात हो, कह रहे हैं कि नहीं ये तो पैसा इनका है। तो ये उन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की है जब प्रधानमंत्री का नाम लेकर निजी आरोप लग रहे हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी जी ऐसा डूब चुके हैं, वो खुद कोई मालूम नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको सुधीर जी बताऊं, कांग्रेस का कई नेता हमसे मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो गया है। ये पार्टी को कहां ले जा रहे हैं, कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बिना मतलब का ऐसा अनाप शनाप बातें करके पार्टी को ही डुबा दिया। ये चीजें आपको भी शायद सुनने को मिलेगी और आपको शायद पता होगा, कांग्रेस में अब बहुत चिंता है कि इस इंसान ने कांग्रेस को इतना नीचा ले गया जो कभी नहीं रहा है। इतना बड़ा पार्टी था कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी ने कांग्रेस को पूरा डुबा दिया ऐसे बातें करके। ये चिंता कांग्रेसों में है। आज के दिन में सब चिंतित है। कुछ जो कोटरी है, जो उसको डंका बजाना है राहुल गांधी को चमकाने के लिए, उसका राजनीति में टिके रहने के लिए जो बोल रहे हैं, उसको छोड़ के जो चिंता करने वाले कांग्रेसी लोग हैं आज बहुत चिंतित में हैं, सोच में पड़े हैं। आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी राहुल गांधी को मानते हैं या अरविंद केजरीवाल को? नहीं, हम प्रतिद्वंदी के हिसाब से नहीं करते। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश के लिए सेवा करने के लिए सोचते हैं। आज हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। मैं आपको समय निकल करके आज सीधी बात कर रहे हैं, अभी यहाँ से तुरंत निकल जाऊंगा, फिर सुबह मैं बॉर्डर एरिया जाऊंगा काम करने के लिए। तो हम लोग लगे हुए हैं, हमको किससे लड़ना ये मतलब ही नहीं है। अब मोदी जी ने लक्ष्य दे दिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसके लिए 24 घंटे सोते समय भी हमारा सपना में भी वही आते रहते हैं कि किस तरीके से हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान कर सकते हैं। आपने बॉर्डर एरियाज की बात की, मैं अब आपके होम स्टेट के बारे में बात कर लेता हूं। और आप तो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अभी चीन ने फिर से बहुत सारी जगहों के नाम अपने हिसाब से रख दिए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाते हैं, उस पर भी चीन आपत्ति जताता है। प्रधानमंत्री जाते हैं, उस पर भी आपत्ति जताता है। तो चीन को आप क्या, आपके तो बिल्कुल आपके गांव से बहुत करीब है, चीन को लेकर अभी इस समय क्या चल रहा है? अब विपक्ष तो कहता है हम चीन से डरे हुए हैं, हम चीन के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, सिर्फ छोटा मोटा कोई ऐप बंद कर दिया या कुछ और ये सब कर दिया। लेकिन चीन के साथ अभी क्या चल रहा है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिक्स
ये ऐसे विषय हैं जो हम कैबिनेट में होते हुए भी अभी हम नहीं कहना है, हमको नहीं कहना चाहिए ऐसे बातों में, क्योंकि जिसको कहना है, जिस फोरम में कहना है वही कहेंगे। प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन में जो भी चल रहा है वो मैं उस पर अभी नहीं जाता हूँ। मैं बॉर्डर एरिया और अरुणाचल के बारे में कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा हम डरते हैं, कमज़ोर है। 2014 तक कांग्रेस का ये नीति रहा है, रिटर्न पॉलिसी नहीं है। उनका बिलीफ था कि बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करना है, क्योंकि डेवलप कर दिया, रास्ता बना दिया, बिजली लगा दिया और बाकी फैसिलिटी कर दिया तो चीन उसको कब्जा कर लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बॉर्डर एरिया को अंदर डेवलप रखो, ये कांग्रेस का पॉलिसी था, जिसको 2013 में AK एंटोनी उस समय का डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि ये पॉलिसी रहा है। मोदी जी ने 2014 में पॉलिसी को बिना कुछ तामझाम किए पूरा बदल दिया है और अब सड़कों का काम इतना तेजी से चल रहा है। अब हर एक गांव में मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन का जोरों से काम चल रहा है, बिजली पानी सबका सब काम चल रहा है। उसको सैचुरेशन में लाने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। उसके तहत सिर्फ अरुणाचल के अंदर में 455 गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तहत हर दृष्टि से सुविधा, जो भी फैसिलिटीज वहां पहुंचाना है वो काम शुरू कर दिया है। गृह मंत्री जी सबसे कॉर्नर एक बॉर्डर विलेज किबिथु में जाकर के बैठा 2 दिन और सबसे बातचीत करके वहां फॉर्मल लॉन्च किया। आज मैं बता सकता हूं कि लगभग 80% गांव में अब बेसिक सुविधा का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है।